जय हिंद दोस्तों। 12th क्लास चैप्टर 5 अवकलन प्रश्नावली 5.6 क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें समझना x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा कॉमा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसका हमें अवकलन करना है। समझना यहाँ पर कैसे करते हैं इसका अवकलन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो x एक y वाली। यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर कैसे लिखेंगे, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि थीटा है, यहाँ पर दोनों जगह थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब जैसे दोनों साइड में हमने ये लिख दिया, उसके बाद क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्या थीटा है तो d अपॉन डी थीटा का यूज करेंगे, d अपॉन डी थीटा। किसी कारण यहाँ पर x होता तो x लिखते और फिर यहाँ पर भी x ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये x dx अपॉन डी थीटा बराबर जे डी थीटा है, डी अपॉन डी थीटा। ये इससे भी दिया जाएगा और इसे भी, माइनस प्लस में दोनों जगह ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा। अब जैसे हमने ये लिखा, उसके बाद dx अपॉन डी थीटा बराबर कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस साइन थीटा। उसके बाद माइनस कोस 2 थीटा, इसे हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा। डी अपॉन डी थीटा किसका करेंगे, 2 थीटा का। dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और यहाँ पर क्या होएगा, देखो जे थीटा है इसका क्या हो जाएगा 1 और 2, ये ऐसा कैसे लगेगा, यहाँ पर 2 और गुना में इसके थीटा का मान क्या हो गया 1, तो 2 की आगे गुना कर दो। तो यहाँ पर लिख देंगे सर dx बराबर डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 2 एकम 2, 2 की एक में गुना होगी, हमेशा 2 रहेगा और 2 आगे लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा। तो हमारी जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो आ गई x वाली। ऐसे ही अब आगे वैल्यू निकालेंगे किसकी, y वाली। तो y की वैल्यू निकालते हैं। देखो y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से इसका यहाँ पर क्या थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब जैसे ये लिखा, तो दोनों पक्षों में हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा, ऐसे डी अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। अब जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस में दोनों जगह डी अपॉन डी थीटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन का कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है तो ये लिखेंगे और इसका 2 बार से करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब जैसे यहाँ पर थीटा है, थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 और 2 ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर इंटू 2 गुना 1 डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 2 की एक में गुना करेंगे 2 आएगा और 2 को आगे लिख देंगे 2 कोस 2 थीटा। अब हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं।
एक तो x की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा, ऐसी y की वैल्यू क्या आ गया हमारे dy अपॉन डी थीटा। यहाँ से हम वैल्यू क्या निकालेंगे dy अपॉन dx। तो आगे करते हैं हम नाउ dy अपॉन dx। तो कैसे करेंगे यहाँ पर समझना, पहले dy जो वैल्यू है पहले उसे लिखेंगे, वैल्यू क्या है dy अपॉन डी थीटा, उसके बाद dx वाली कौन सी है इसे dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन dx। अब जो भी dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है उसे लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू क्या है यहाँ पर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और नीचे जो dx की वैल्यू है यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू है तो ये लिखेंगे हम माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, सभी बच्चे नोट करो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं रब करते हैं, देखना यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, x बराबर a कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। अब समझ रहे इस क्वेश्चन को, देखो यहां पर समझना x बराबर क्या है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y बराबर a ब्रैकेट में a प्लस 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें हम, अब जैसे सॉल्यूशन लिखा उसके बाद हम कैसे करते हैं, यहाँ पर दो वैल्यू है x और y की अलग अलग वैल्यू है। सबसे पहले x की जो वैल्यू है उसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद y का। पहले x का मान लिखेंगे हम, x बराबर क्या है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद जैसे ये लिखा यहाँ पर x है और इस साइड में भी वैल्यू है तो दोनों साइड में वैल्यू होगी, तो सीधा हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना कि किसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आएगा ना गलत होने की ज्यादा संभावना है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे दोनों पक्षों में, और उसके बाद क्या लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा। अब जैसे ये लिखा हमने उसके बाद यहाँ पर x इसके साथ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। लेकिन जो यहाँ पर a है ये आगे आ जाएगा d अपॉन डी थीटा के आगे, तो a इंटू डी अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू, अब जो डी थीटा डी अपॉन डी थीटा है ये थीटा को भी दिया जाएगा और साइन थीटा को अलग अलग, क्यों यहाँ पर माइनस या प्लस कुछ भी वैल्यू रहेगी तो दोनों को अलग अलग। लेकिन गुना में ऐसा नहीं है ना ही डिवाइड में ऐसा होने का, वहां पर उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में डी अपॉन डी थीटा, किसका करेंगे थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का। तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, ए और थीटा का मान क्या आता है यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का कोस थीटा। तो यहाँ पर समझना हमने वैल्यू किसकी निकाली यहाँ पर dx की, तो dx का जो हमारा मान है वो आ गया। अब आगे लेके चलेंगे y का मान, जो भी y का मान आवेगा। तो यहाँ पर पहले y की वैल्यू लिखेंगे, y बराबर क्या होता है a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। उसके बाद दोनों पक्षों में वैल्यू है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जाएगा सीधा यहाँ पर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, दोनों साइड में बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा का यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहां पर जो a है ये डी अपॉन डी थीटा के आगे आ जाएगा और डी अपॉन डी थीटा, यहां पर ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। अब उसके बाद जो डी अपॉन डी थीटा है ये दोनों को दिया जाएगा, 1 को अलग से और प्लस में कोस थीटा को अलग से, दोनों को अलग अलग दिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा ए, यहां पर कोष्टक का यूज करेंगे, फिर डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा किसका करेंगे, कोस थीटा का, फिर आगे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, और 1 का तुम्हें पता है कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 या 5 6 कुछ भी वैल्यू उसका 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए की गुना 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ए की सीधी हम इसमें करेंगे माइनस ए साइन थीटा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई हमारी क्या, dx अपॉन डी थीटा, फिर उसके बाद dy अपॉन डी थीटा y की वैल्यू, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ से, जो हमारा dy अपॉन dx की जो वैल्यू है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर समझना dy अपॉन dx, अब जैसे ही इसे लिखेंगे हम तो dy की वैल्यू कौन सी है, dy अपॉन डी थीटा, सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद यहां पर x वाली वैल्यू ये वाली है, इसे लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, और यहां पर dy अपॉन dx। अब जो भी इनके मान आए उन मान को यहां पर लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या है इसका मान, पहले y वाला देखो यहाँ पर माइनस a साइन थीटा, फिर उसके बाद x वाले का मान कौन सा है, इसे लिखेंगे a और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां पर एक वैल्यू ऐसी है जो आपस में डिवाइड हो रही है, दोनों यहां से a से a डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो आगे क्या आंसर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ये इसका आंसर है, सभी बच्चे नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी।